मैडम मैं मानती हूँ मेरा बेटा क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल का क्या दिल नहीं होता? क्या क्रिमिनल सुधरता नहीं है? जो बच्चा 20,000 का जूता पहनता था, चलो क्राइम करके ही पहनता था, मैं बड़ी करती हूँ आपकी बात, वो बच्चा सिर्फ 8,000 की जॉब में इतना वजन उठाएगा, हाथ टूटने में उठाएगा सिर्फ उस लड़की के लिए, क्योंकि प्यार करता था। उसने चाकू जमीन पे रखा और वही चाकू उठा के मेरे बेटे के यहाँ से यहाँ तक वार करा। मेरे बेटे ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए चाकू निकाला और आकाश पे वार करा। आपको दिक्कत नहीं थी कि आपका बेटा शादीशुदा महिला के साथ रहा? नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को सुधारने में उसका बहुत हाथ था। वो अगर कहती थी यहाँ बैठ जा तो बैठता था, खड़ी हो जा तो खड़े हो जा। उसने मेरे बेटे को मेहनत करना सिखाई थी, वो मेरे लिए देवी थी। बता दूं, ये लव ट्रायंगल के चलते जो है शालिनी एक गर्भवती थी और इस लव ट्रायंगल में जो है शालिनी के बच्चे की भी हत्या हो जाती है, तभी इसको ट्रिपल मर्डर बताया जा रहा है। सुबह आप वापस यहाँ पर आए होंगे, क्या चीज़ आपने यहाँ पर देखी, क्या मंजर यहाँ पर हो रहा था? वो लगा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी पुलिस वालों की, खून वगैरह यहाँ पर फैला हुआ था आपकी दुकान में? थोड़ा खून वगैरह था। मेरे बच्चे के पास फ़ोन आता है कि तू मतलब बाप नहीं बन सकता, तू ये है, ये बच्चा तेरा नहीं है, क्योंकि वो वर्गला रहा था। अगर तू एक बाप का है ना तो तू आके दिखा, तेरे ही इलाके तो शादीशुदा थी ना, फिर वो आपके बेटे के साथ क्यों रहे? मैडम 8 महीने से लिविंग में रह रहे थे दोनों। जिस टाइम इनकी प्रताप बाग से लड़ाई पीछे से होती हुई आ रही थी, मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को घेर लिया गया। तो मैंने कहा किसी तरह निकलो वहाँ से। पुलिस वालों ने आपको गलत बताया है। अगर पुलिस वाले इतने सच्चे और सुथरे हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ से प्रताप बाग से लड़ाई जो चालू हुई है वो फुटेज क्यों नहीं खंगाला? सिर्फ मर्डर को अंजाम देना देखा, वर्गलाना नहीं देखा कि DNA टेस्ट करा के उसके मुँह पे चप्पल मार सकती, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कानून के साथ चलने में, कानून तोड़ने में नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त नबी करीम कुतुब रोड में मेरी मौजूदगी है, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। देखिए, इस इलाके में लाश तो 2 लोगों की मिलती है, लेकिन यहां पर हत्या 3 लोगों की गई है। जी हाँ, एक का नाम आशु, एक का नाम शालिनी और तीसरे घायल व्यक्ति का नाम आकाश बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर रिक्शे में सवार शालिनी अपने पति के साथ जो है अपनी माँ के घर जा रही होती है। उसी दौरान जो है शालिनी का बॉयफ्रेंड जो है ई-रिक्शा में कूदकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर देता है। इतना ही नहीं, जब शालिनी पर उनका पति जो है वहाँ पर मौजूद होता है और पत्नी के बचाव के लिए जब वो आगे बढ़ता है, तो वो भी पति जो है चाकू से शालिनी के बॉयफ्रेंड की जो है हत्या कर देता है। आपको बता दूं, ये लव ट्रायंगल के चलते जो है शालिनी एक गर्भवती थी और इस लव ट्रायंगल में जो है शालिनी के बच्चे की भी हत्या हो जाती है, तभी इसको ट्रिपल मर्डर बताया जा रहा है। जी हाँ, यही वो जगह है। ई-रिक्शा यहाँ पर रुकती है और उसी दौरान जो है घात लगाए आशु जो है ई-रिक्शा पर हमला करता है, जहाँ पर आकाश घायल हो जाता है और शालिनी की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है जब आकाश अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है आशु की भी मौत हो जाती है। ये लव ट्रायंगल जो है का जो खुलासा हुआ है वो शालिनी की मां ने ही पुलिस के सामने किया है। ये इलाका आप देख सकते हैं और कहा जा रहा है कि रात के 10 बजे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। वो आशु जो है बतले की आग जो है उसके अंदर होती है, जिस वजह से जो है पति पत्नी दोनों को मारना चाहता था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। अभी फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि शालिनी का पति जो आकाश है वो अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। ये इलाका आप देख सकते हैं, ये शनिवार रात को जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये पूरी गली जो है खून से लबालब भरी हुई थी और ये जो घटना को अंजाम दिया गया वो सरेआम जो है लोगों के बीच जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें भी आधी आपको बंद नजर आ रही होगी और कहा जा रहा है कि ट्रिपल जो ये लव ट्रायंगल चल रहा था वो काफ़ी समय से चल रहा था। शालिनी और आकाश का जो है वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी समय से डिस्टर्ब चल रहा था। वैवाहिक जीवन में जो है लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिसके चलते जो है शालिनी का अफेयर जो है वो आशु से हुआ और शालिनी गर्भवती थी और आशु का ये कहना था कि वो बच्चा मेरा है और वहीं पर आकाश उनके पति, उनका भी ये कहना था कि ये बच्चा मेरा है, जिसके कारण जो है तीनों के बीच तनावपूर्ण जो है स्थिति पैदा हुई और तीनों के बीच जो है झड़प सामने आई। अब यहाँ पर कुछ इलाके के लोग भी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी जुड़ते हैं। अच्छा, किस वक्त पता चला आपको यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? संडे की सुबह को पुलिस सुबह ही आई थी? नहीं, रात को आ गई थी, हमें तो पता नहीं। हम तो ये रात को हुआ है 10 बजे 10:30 बजे, हम तो 8 बजे बंद करके चले जाते हैं। अच्छा, आप 8 बजे चले जाते हो, 10 बजे के आसपास ये सब? 10:30 बजे करीब हुआ है। अच्छा, जब आप सुबह आप वापस यहाँ पर आए होंगे, क्या चीज़ आपने यहाँ पर देखी, क्या मंजर यहाँ पर हो रहा था? वो लगा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी पुलिस वालों की, खून वगैरह यहाँ पर फैला हुआ था आपकी दुकान में? थोड़ा खून वगैरह था। और बाकी पुलिस ने कुछ बताया आपसे भी पूछताछ की, क्योंकि आपकी दुकान के ठीक बाहर यहाँ पर? हमें कुछ नहीं उसके बारे में ना पूछा ना से पता भी। क्या नाम है? मैडम मेरा रेखा शर्मा नाम है। देखिए, कहा
कहा जा रहा है कि आशु ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आशु ने ही जो है ई रिक्शा में जब शालिनी यहाँ आ रही थी तो उस पर हमला किया था, क्या कहें? जिस टाइम इनकी प्रताप बाग से लड़ाई पीछे से होती हुई आ रही थी, मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को घेर लिया गया। तो मैंने कहा किसी तरह निकलो वहाँ से। रिक्शा भी गिरा है वहाँ। इन्होंने पहले पूरी तफ्तीश तो की नहीं, सीधा मेरे बेटे का नाम लगा दिया। उसको एक हफ्ते पहले मेरे बच्चे के पास फ़ोन आता है कि तू मतलब बाप नहीं बन सकता, तू ये है, ये बच्चा तेरा नहीं है, क्योंकि वो वर्गला रहा था। अगर तू एक बाप का है ना तो तू आके दिखा, तेरे ही इलाके ये में। तो शादीशुदा थी ना, फिर वो आपके बेटे के साथ क्यों रहे? मैडम 8 महीने से लिविंग में रह रहे थे दोनों। अगर उसका पति इतना ही अच्छा होता, टैलेंटेड होता, उसकी हर डिमांड पूरी कर सकता, किराया तक तो होता नहीं था। मेरे किराए पे रहते थे, रोती थी वो, मैं किराया माफ कर देती थी कई बार। आपको पता था कि आपके बेटे का अफेयर चल रहा है? जी, मुझे बाद में पता चला जब वो लोग जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। जब वो यहाँ से निकले, शालिनी निकली है पहले, फिर उसने मेरे बेटे को फ़ोन कर करके बुलाया। मैंने बेटे को मना करा मत जाओ, अगर आप जाओगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। तो शालिनी शादीशुदा थी तो आपके बेटे के साथ वो संबंध कैसे बनाया? आई के लिविंग में कैसे रहे? लिविंग में ऐसे आई, वो मेरे किराए पे रहती थी और मेरा बेटा ऊपर रहता था उसी फ्लोर पे। कब से ये ऐसा रह रहे थे? ये जनवरी की 28-29 से रह रहे थे। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि शालिनी अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन फिर वो वापस अपने पति के पास क्यों? वो उसकी माँ के डराने धमकाने पे गई, उसके भाई रोहित के कहने पर गई कि बच्चे छोड़ाओ, बच्चे हमें दे दो, क्योंकि 3 बच्चे नहीं संभाल पाओगी, तुम प्रेग्नेंट हो। फिर उन्होंने मेरी बहू को भड़काया, डराया कि तूने शादी नहीं कर रखी है, हम तेरे को बंद करा देंगे। ऐसे काफ़ी उसको डराया तो वो सहम गई। बच्चा ही तो थी, इस टाइम प्रेग्नेंट भी थी। उसके हार्मोन्स की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये हत्याकांड हुआ आप लोगों को कब पता चला? मैम, मेरे पास तो एक कॉल आई थी कि मम्मी मेरे को आकाश ने ऐसे घेर लिया है और मुझे हमारी हाथापाई हो रही है। हमला तो आकाश ने किया था ना, कहा जा रहा है ई रिक्शा में बैठे हुए थे तब चाकू से हमला किया। जी मैडम, पहले वाला तो आप पुलिस वालों ने आपको गलत बताया है। अगर पुलिस वाले इतने सच्चे और सुथरे हैं ना तो सबसे पहले वहाँ से प्रताप बाग से लड़ाई जो चालू हुई है वो फुटेज क्यों नहीं खंगाला कि लड़ाई कहाँ से चालू हुई? लात घूसे चले हैं। जब मेरे बेटे पे रिक्शा गिराया गया है, ई रिक्शे को पलटा गया है, वहाँ की पब्लिक से क्यों नहीं पूछा? वहाँ भी तो CCTV फुटेज लगे हुए हैं, वहाँ के फुटेज क्यों नहीं खंगाले? सिर्फ मर्डर को अंजाम देना देखा, वर्गलाना नहीं देखा। देखिए, शालिनी की माँ तो कह रही है कि अब संबंध कुछ नहीं है आशु से, वो अब अपने पति के साथ रहना चाहती। मैम, अगर संबंध नहीं होते तो 3 दिन पहले मेरे बेटे ने से फ़ोन क्यों मंगाती और करवा चौथ के व्रत पे 2000 मुझसे क्यों लेती कि मैं तो आशु का व्रत रखूंगी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी माँ शीला के दबाव में आकर वहाँ रह रही हूँ और आकाश मुझे कहता है कि बच्चों को मार दूंगा, इस धमकी में वो रह रही थी। कहा जा रहा है कि आकाश कह रहा था कि मेरा बच्चा है, फिर आपका बेटा कह रहा है मेरा बच्चा है। मैडम, मेरे बेटे ने तो इतना टाइम ही नहीं दिया और आकाश ने कि DNA टेस्ट करा के उसके मुंह पे चप्पल मार सकती, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कानून के साथ चलने में, कानून तोड़ने में नहीं। हम ये भी कहा जा रहा है कि आपका बेटा आपराधिक मामलों में शामिल है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि शायद आपके बेटे ने ही हत्याकांड। मैडम, मैं मानती हूँ मेरा बेटा क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल का क्या दिल नहीं होता? क्या क्रिमिनल सुधरता नहीं है? मेरा बेटे में काफ़ी बदलाव था, आप इलाके में पूछ सकते हैं। आप जो वहाँ रहता था, जो बच्चा 20,000 का जूता पहनता था, चलो क्राइम करके ही पहनता था, मैं बड़ी करती हूँ आपकी बात, वो बच्चा सिर्फ 8,000 की जॉब में इतना वजन उठाएगा, हाथ टूटने में उठाएगा, सिर्फ उस लड़की के लिए। जब यहाँ पर वो रह रही थी तब शालिनी की माँ और आकाश के फैमिली वाले भी इधर आते होंगे, बातचीत तो करी होगी कि ऐसे आप उनकी बहू को ऐसे रख रहे हैं अपने? नहीं मैडम, उसकी माँ ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो कह रही थी मेरी बिरादरी में डालने के लिए 5 लाख दो, तो शालिनी के घर वालों ने 5 लाख रुपए क्यों नहीं दिए? मैंने भी कहा तुम अपनी बेटी को एक्सेप्ट करवाओ ना। अब भी मैंने कल परसों बोला है कि तुमने अपनी बेटी को 2 ससुराल होने के बावजूद भी क्रियाक्रम तुम कर रहे हो, उसको कम से कम मोक्ष तो लेने दो। मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरा सवाल की बात कर रहे हैं, शादी हो रही है आशु और उनकी? मैडम लिविंग है, मगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि बेबी था उसका पेट में मेरे बच्चे का। आपको दिक्कत नहीं थी कि आपका बेटा शादीशुदा महिला के साथ रहा है? नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को सुधारने में उसका बहुत हाथ था। वो अगर कहती थी यहाँ बैठ जा तो बैठता था, खड़ी हो जा तो खड़े हो जा। उसने मेरे बेटे को मेहनत करना सिखाई थी, वो मेरे लिए देवी थी। मगर उसके भाई ने, उसकी माँ ने और आकाश ने मिलके मेरे बच्चे को नस्ता नाबूद कर दिया। है कि आशु ने ही शालिनी को मारा है, उस पर क्या कहें? मैडम, फुटेज तो चेक करो, जो वहाँ देखने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि आकाश से जब लड़ाई हुई तो चाकू इनके पास था। चाकू जैसे ही वो उसको मारने लगा है आकाश को, आकाश यूँ हटा है तो वो शालिनी के दिल पे लगा है। जब शालिनी के यहाँ लगा है तो वो वर्गला गया, क्योंकि प्यार करता था। उसने चाकू जमीन पे रखा और वही चाकू उठा के मेरे बेटे के यहाँ से यहाँ तक वार करा। मेरे बेटे ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए चाकू निकाला और आकाश पे वार करा। तो कह सकते हैं दोनों तरफ से हुई है हाथापाई, और ये जो चाकू दोनों तरफ से चलाए गए? मैडम, दोनों तरफ से चले हैं। तो हमला पहले किसकी तरफ से हुआ है?
हमला तो आकाश की तरफ से हुआ ना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और उस पर ई रिक्शा गिराया अपना और लड़कों के साथ उसे पीटा, तो जभी तो वो वर्गलाया और तभी तो वो गया। तो आकाश फिर यहाँ क्यों आया? नबी करीम क्यों उतरे? वो अपने घर भी जा सकते थे। मैडम वो जान के आया था, उसने सैटरडे का टाइम मेरे बेटे को वर्गला के दिया था कि सैटरडे में अगर तेरे में हिम्मत है, तेरे इलाके में खड़ा हूँ तो तू आ जा। तेरी सास मुझे बार बार बुलाती है, उस टाइम तो ऐसे बोलता था। शादीशुदा में इतनी दिक्कत चल रही थी, उनके वैवाहिक जीवन में इतनी दिक्कत चल रही थी, तो दोनों ने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? फिर आपके बेटे के साथ रहना क्यों नहीं शुरू किया? मैडम नहीं, लड़की के पास उसने साइन कर दिए थे अपने, साइन कर दिए थे, और साइन कर यस मेरे पास पेपर है, लेकिन वो नहीं करे, कह रहा था मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा नहीं साइन। वो कह रही थी साइन तू कर या नहीं कर, मैं इसके साथ लिविंग में हूँ, लिविंग में रह रही हूँ, रहती रहूँगी। और उसकी जो मम्मी है उनकी दुकान है बाहर मोहम्मद की, वो ठिया था, दुकान है उसकी सास की, आशु की सास की, शालिनी की मम्मी की दुकान है बाहर मोहम्मद की, वहाँ सबका इनका सब ठिया है। यानी कि जो भाई छुट्टी होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, बहुएं वहाँ पहुँच जाती है शालिनी की, अरे सड़क पे पटरी लगाती है, पटरी लगाती है, पटरी पे ही मैं दुकान बता रहा हूँ, पटरी पे ही मोहम्मद से लगाती है। तो इसकी जो शालिनी की भाभियाँ भी हैं वो भी वहीं पहुँच जाती हैं, और शालिनी की बहनें भी वहीं पहुँच जाती हैं। और आकाश भी रिक्शा लेके बैटरी रिक्शा चलाता है, और बैटरी रिक्शा चलाता है, मन कर रहा है उसका ये मंगा के खिला दो, मंगा के खिला दो, तो वो उनको खिलाता है और उनको रिक्शे में लेके घूमता रहता है शालिनी के घर वालों को। ये आकाश के परिवार और आपके परिवार से कब से कलेश चल रहा है? मैडम ना तो हमारा आकाश से कोई कलेश था, ना ही उसके परिवार का, क्योंकि आप दोनों कर रहे थे कि बच्चा, आशु भी कर रहा था और आकाश भी दावा कर रहा था कि बच्चा मेरा। बिल्कुल नहीं जी मैडम, डीएनए टेस्ट का मतलब ही नहीं दिया उन्होंने, मेरे को मुखा ही नहीं दिया, नहीं तो मैं तो पूरा प्रूफ करती कोर्ट में कि बच्चा किसका है। क्योंकि मैंने शालिनी को कहा था जब दिन चढ़े थे, बेटा आप दवाई खा लो, आप बहुत कमजोर हो, अभी हमें बेबी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आशु का है और मैं नहीं गिराऊंगी, आप डीएनए टेस्ट करा लेना, आप कहीं भी पता करा लेना, आप मुझे कहीं भी ले जाओ, ये बेबी उसी का है। कि अपनी माँ के डर से वो वापस गई थी ससुराल। हाँ उसकी माँ का फुल हाथ है। बाकी अभी देखिए आपके बेटे का भी मर्डर हुआ है, तो अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, ना तो उन्होंने हमें ये क्लिपिंग दिखाई कि चलो हमें तसल्ली हो जाए। आप ये मानोगे हमारे को पर्ची तक नहीं अभी तक उन्होंने दी, जो मेरे बेटे के अंतिम संस्कार की है, चक्कर ही लगाए जा रही हूँ मैं, फोन ही करे जा रही हूँ मैं पागलों की तरह। क्या मेरा राइट नहीं है ये? सुनिए, दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस के बारे में ऐसा है ना, तो दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। पता है दिल्ली पुलिस कब पहुंचती है? जब कोई वारदात हो जाती है। मैं थाने 3-4 बार गया हूँ, दिल्ली पुलिस का कहना क्या है, जब कोई वारदात हो जाए, कोई कांड हो जाए, जब आना हमारे पास, उससे पहले मत आना हमारे पास। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम एक्शन पे पहुंचते हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना एक्शन पे पहुंचना, दिल्ली पुलिस का यही कहना होता है कि हम एक्शन पे पहुंचते हैं। जहाँ पर वारदात हुई थी वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ परिवार के साथ मौजूद थे। जैसे कि परिवार का ये कहना है कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है, ये ट्रिपल मर्डर से पूरा इलाका दहल गया, जैसे कि कहा जा रहा है। पहले पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आए थे कि आशु ने जो है ई रिक्शा में बैठे आकाश और शालिनी पर हमला किया, जिस कारण जो है शालिनी की भी मौत हुई और साथ ही साथ आशु की भी मौत हो गई। बीच बचाव में आकाश आ गया है और अभी आकाश का जो है इलाज अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि मर्डर तो इनके बेटे का भी हुआ, तो इंसाफ इनके बेटे को भी मिलना चाहिए। लेकिन इस लव ट्रायंगल में एक बच्चे की जान चली गई। जी हाँ, शालिनी गर्भवती थी और उनके बच्चे की भी इसमें जान गई है, जिससे ट्रिपल मर्डर यहाँ पर सामने आया और इलाका इससे दहल गया। और यहाँ पर परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहा है, उनका भी ये कहना है कि उनके बेटे की भी जान गई है, तो पुलिस को निष्पक्ष होकर जो है इस मामले की कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी इस खबर पर जो भी कुछ रहा है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।